Hello students, once again I am प्रियंका प्रांजल योर मेंटोर। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार जीविका अकाउंटेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ दैट बिहार जीविका एग्ज़ाम 2025 हमारे पास इन एग्ज़ाम के सारे पोस्ट के बुक्स ओनली इन 199 अवेलेबल है। और इस बुक्स की स्पेशलिटी मैं बताती हूँ दैट इस बुक में 5000 प्लस एमसीक्यू हैं, 50 प्लस मॉक टेस्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। और इसमें बुक्स पीडीएफ भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और बाइलिंगुअल है। सो पता आपको इस बारे में पता चल गया। ओके, सो मूव फॉरवर्ड and let's discuss some question of। उससे पहले भी एक और चीज़ that if you have any query then you can contact us on this number and you can join our channel 24-hour study center। okay, move forward, let's discuss some important question। okay, so the first question is student, अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? ऑप्शन ए बिजनेस के ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करना, ऑप्शन बी प्रॉफिट या लॉस जानना और फाइनेंशियल पोजीशन बताना, ऑप्शन सी टैक्स कैलकुलेट करना, ऑप्शन डी केवल कैश फ्लो रिकॉर्ड करना। ठीक है, ओके, नाउ द आंसर with explanation, so the right answer will be student option number B। okay, let's move forward to the second question। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का अर्थ क्या है? व्हाट डज द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मीन? ऑप्शन ए बिजनेस और ऑनर को एक ही मानना, ऑप्शन बी बिजनेस और ऑनर को अलग अलग मानना, ऑप्शन सी केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, ऑप्शन डी केवल प्रॉफिट के लिए अकाउंटिंग करना। ओके, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। सो हियर इज योर एक्सप्लेनेशन। सो द राइट आंसर विल बी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपिटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? ओके, ऑप्शन ए इज मशीनरी की मरम्मत, ऑप्शन बी मशीनरी खरीदना, ऑप्शन सी सैलरी, ऑप्शन डी ऑफिस रेंट। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। सो द राइट आंसर विल बी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि मशीनरी खरीदना। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवेन्यू रिसिप्ट का सही उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवेन्यू रिसिप्ट? ऑप्शन ए शेयर कैपिटल प्राप्त होना, ऑप्शन बी लोन प्राप्त होना, ऑप्शन सी रेंट प्राप्त होना, ऑप्शन डी बिल्डिंग बेचना। ठीक है, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। सो हियर इज योर एक्सप्लेनेशन। ओके, सो द राइट आंसर विल बी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेजर तैयार करने के लिए सबसे पहले कौन सा स्टेप होता है? व्हाट इज़ द स्टेप बिफोर प्रिपेयरिंग ए लेजर? ऑप्शन ए ट्रायल बैलेंस बनाना, ऑप्शन बी जर्नल एंट्रीज करना, ऑप्शन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ऑप्शन डी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। सो हियर इज एक्सप्लेनेशन। सो द राइट आंसर विल बी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्नल एंट्रीज करना। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ओके, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट? ऑप्शन ए कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को मैच करना, ऑप्शन बी प्रॉफिट लॉस निकालना, ऑप्शन सी डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना, ऑप्शन डी ट्रायल बैलेंस बनाना। ओके, ओके, हियर इज द एक्सप्लेनेशन। सो द राइट आंसर विल बी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिप्रिशिएशन का अर्थ है, डिप्रिशिएशन मीन्स ऑप्शन ए असेट का वैल्यू बढ़ना, असेट का वैल्यू घट जाना, ऑप्शन सी है असेट को बेचना, ऑप्शन डी है लाइबिलिटी को घटाना। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। हियर इज एक्सप्लेनेशन। सो द राइट आंसर विल बी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइनल अकाउंट में कौन से स्टेटमेंट शामिल होते हैं? विच स्टेटमेंट आर इंक्लूडेड इन फाइनल अकाउंट्स? ऑप्शन ए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. ऑप्शन बी जर्नल, लेजर, कैश बुक. ऑप्शन सी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. ऑप्शन डी केवल प्रॉफिट लॉस अकाउंट. Okay, so here is your answer. So the right answer will be, student, option number A. Okay, come to the next question, guys. Okay, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को और किस नाम से जाना जाता है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज. ऑप्शन ए डबल एंट्री सिस्टम. ऑप्शन बी सिंगल एंट्री सिस्टम. ऑप्शन सी कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. ऑप्शन डी एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. ओके, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. हियर इज योर एक्सप्लेनेशन, स्टूडेंट्स. सो द राइट आंसर विल बी, student, option number. Here is your explanation. So the right answer will be, student, option number B. Okay, let's come to the next question. प्रोड्यूसर कंपनी के अकाउंट किस एक्ट के अंतर्गत तैयार होते हैं? द अकाउंट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनीज आर प्रिपेयर्ड अंडर विच एक्ट? ऑप्शन ए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. ऑप्शन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. Option D Banking Regulation Act 1949. Okay, let's see the explanation. So here is the explanation. So the right answer will be, students, option number B. Okay, let's come to the next questions. अकाउंटिंग कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटिंग कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म? ऑप्शन ए प्रॉफिट को ओवरस्टेट करना. ऑप्शन बी लॉस को पहले दिखाना और प्रॉफिट को कम दिखाना. ऑप्शन सी एसेट की वैल्यू बढ़ाकर दिखाना. ऑप्शन डी केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना. ओके, सो हियर इज एक्सप्लेनेशन. So the right answer will be, student, option number B. Okay, here option number B. Let's come to the next question. ट्रायल बैलेंस तैयार करने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस? ऑप्शन ए लेजर को बैलेंस करना. ऑप्शन बी जर्नल एंट्रीज को वेरीफाई करना. ऑप्शन सी डेबिट और क्रेडिट की समानता जांचना. ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस निकालना. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. So the right answer will be, student, option number C. Okay, okay, move forward to the next question. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का अर्थ क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मीन्स ऑप्शन ए नए जर्नल एंट्रीज बनाना. ऑप्शन बी पहले की गई गलतियों को सुधारना. ऑप्शन सी लेजर पोस्टिंग को छोड़ देना. ऑप्शन डी ट्रायल बैलेंस को कैंसिल करना. ओके, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन. सो द राइट आंसर विल बी, student, ऑप्शन नंबर बी. ओके, ओके, मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सब्सिडरी बुक्स का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सब्सिडरी बुक्स? ऑप्शन ए ट्रायल बैलेंस बनाना, आसान करना. ऑप्शन बी जर्नल एंट्रीज कम करना. ऑप्शन सी ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करना. एंड ऑप्शन डी सभी विकल्प सही, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट. ओके, सो द राइट आंसर विल बी डी. ओके, यानी कि सारे के सारे सही हैं. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. कैश बुक किस प्रकार का बुक है? कैश बुक इज विच टाइप ऑफ बुक? ऑप्शन ए केवल जर्नल. ऑप्शन बी केवल लेजर. ऑप्शन सी जर्नल और लेजर दोनों. ऑप्शन डी कोई नहीं. सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन. सो द राइट आंसर विल बी, student, ऑप्शन नंबर सी. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइज. डेप्रिशिएशन को किस खाते में डेबिट किया जाता है? डेप्रिशिएशन इज डेबिटेड टू विच अकाउंट? ऑप्शन ए एसेट. ऑप्शन बी डेप्रिशिएशन अकाउंट. ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑप्शन डी कैश अकाउंट. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. सही जवाब कौन सा है, स्टूडेंट? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एमोर्टाइजेशन का उपयोग किसके लिए होता है? एमोर्टाइजेशन इज यूज्ड फॉर. ऑप्शन ए टेंजिबल एसेट्स. ऑप्शन बी इंटेंजिबल एसेट्स. ऑप्शन सी करंट एसेट्स. ऑप्शन डी फिक्स्ड लाइबिलिटीज. सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशंस. हियर इज एक्सप्लेनेशंस. सो द राइट आंसर विल बी, student, ऑप्शन नंबर बी. ओके, यानी कि इंटेंजिबल एसेट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में फाइनल अकाउंट में कौन सा अकाउंट बनता है? विच अकाउंट इज प्रिपेयर इन द फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस? ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑप्शन बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ऑप्शन सी ट्रेडिंग अकाउंट. ऑप्शन डी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट.
So let's see the explanation. So the right answer will be student option number B. Okay. Okay, let's come to the next question, guys. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का अर्थ है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मीन्स ऑप्शन ए बिजनेस जल्दी बंद हो जाएगा, ऑप्शन बी बिजनेस अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, ऑप्शन सी बिजनेस केवल कैश में ट्रांजैक्शन करेगा, ऑप्शन डी बिजनेस केवल प्रॉफिट के लिए काम करेगा. सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. So the right answer will be student option number B. Okay. Okay. Let's come to the next question. इन्वेंट्री वैल्यूशन के लिए सबसे सामान्य तरीका कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूशन? ऑप्शन ए फीफो, ऑप्शन बी लीफो, ऑप्शन सी वेटेड एवरेज, ऑप्शन डी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन. ओके. सो here is your explanation. So the right answer will be student option number A, यानी कि FIFO. Okay. Okay guys, so this is all for today. Okay, मैंने आपको पहले ही बता दिया है इन सब चीज़ों के बारे में. ठीक है, तो you can contact us for if you have any query. Okay, so thank you so much students.